ऐसी क्या चीज़ है जिसको आपने देखा और आपने कहा ये क्या स्टूपिड चीज़ दिखाती है? अभी K2 पे कौन एक्सप्लोजिव्स लेकर K2 उड़ाने जा सकता है? आई मीन दिस वाज सो स्टूपिड। गलत रूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है K2 पे। ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें काउंट करती हैं? आपकी फिटनेस कितना काउंट करती है? 7 डेज में, और पहाड़ के ऊपर करवाते हैं। लाइक आप आइस क्लाइंबिंग करें। अच्छा, हम अक्सर ये जो डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसके अंदर ये जो माउंटेन एक्सपीडिशंस दिखाए जाते हैं, आपको क्या लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्रीज में और मूवीज में दिखाया जाता है वो समहाउ सेम चीज़ें होती हैं या टोटली डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं? ये डिपेंड करता है। जैसे एवरेस्ट मूवी एक थी, उसके अंदर वो ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी, तो उसमें जो उन्होंने दिखाया वो काफ़ी हद तक सच था। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखे थे जो वो भी एवरेस्ट पे थे, एवरेस्ट के फर्स्ट जो अटेम्प्ट था, उसमें जो कुछ वो बताए थे वो भी सच था। फिर एक मूवी आती है वर्टिकल लिमिट जो कि बिल्कुल गलत है मतलब कि अगर कोई माउंटेनियर उस मूवी को देखे तो वो शायद हंस हंस के रोने लग जाए कि Oh, ये क्या really? दिखा रहे हैं। वो K2 के ऊपर उन्होंने बनाई है, और वो इंतहाई फनी और स्टूपिड और फैक्ट्स के बिल्कुल अगेंस्ट मूवी है। तो उसको तो वो तो बिल्कुल गलत है, मतलब उसको कोई देख के पहाड़ पे ना चला ऐसी जाए। क्या चीज़ है जिसको आपने देखा और आपने कहा ये क्या स्टूपिड चीज़ दिखाती है? एक तो उसके अंदर वो किसी को रेस्क्यू करने जा रहे थे जो एवलांच के अंदर दब गया था, और साथ में वो कोई नाइट्रोजन एक्सप्लोजिव्स लेकर जा रहे थे अपने साथ पहाड़ पे, मतलब, और वो भी K2 पे। अभी K2 पे कौन एक्सप्लोजिव्स लेकर K2 उड़ाने जा सकता है? आई मीन दिस वाज सो स्टूपिड। दूसरी बात ये कि K2 का जो रूट उसके अंदर उन्होंने दिखाया क्लाइंबिंग, वो भी बिल्कुल ख़राब गलत रूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है K2 पे। फिर बहुत से पॉइंट्स थे जहाँ पे वो रोप अप ही नहीं है, मतलब रोप अप हुए बगैर आप K2 इज़ नॉट अ ट्रैकिंग पीक, उस पे आप क्लाइंब करते हैं, रोप अप होके क्लाइंब करते हैं, वो आराम से वॉक करते हुए K2 पे जा रहे हैं। सो वर्टिकल लिमिट इज़ अ वेरी स्टूपिड मूवी। राइट। अच्छा, ट्रेनिंग की आपने बात की कि ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें काउंट करती हैं? आपकी फिटनेस कितना काउंट करती है और आपको कितने टाइम तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? यूजुअली जो ज़्यादातर जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं वो 7 डेज़ की ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके अंदर बेसिक बता देते हैं कि बेसिक नॉट्स कौन सी यूज़ करनी है आपको पहाड़ पे, रोप्स कैसे यूज़ करना है, झूमर, आइसेक्स, क्रैम्पॉन्स, हार्नेस, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहाड़ चढ़ने की, वो 7 डेज़ में उसकी ट्रेनिंग करा देते हैं। 7 डेज में? 7 डेज़ में, और पहाड़ के ऊपर करवाते हैं। लाइक आप आइस क्लाइंबिंग करें, रॉक क्लाइंबिंग भी, उसमें कुछ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रॉक क्लाइंबिंग भी कवर कर लेते हैं, कुछ इंटायरली आइस क्लाइंबिंग पे फोकस करते हैं। मगर उस 7 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप वो 7 डेज़ की ट्रेनिंग लेके आप वापस लाहौर आ जाते हैं और फिर आप कोई 6-7 महीने बाद किसी पहाड़ पे तो जा उस रहे हैं, ट्रेनिंग का तो कोई वो, फायदा हाँ, नहीं। आप भूल जाएंगे, मेजॉरिटी चीज़ें आप भूल जाएंगे। उसी वक्त जब आप ट्रेनिंग लेकर आप पहाड़ पे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत फ्रेश होती हैं। अब जैसे बहुत से लोग, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, और अभी भी इस पहाड़ पर जाने से पहले भी हमारी 2-3 दिन ट्रेनिंग हुई है। अब बहुत से लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि भाई ट्रेनिंग ही करते जा रहे हो, ट्रेनिंग ही करते जा रहे हो। आई थिंक कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट, यस। राइट? तो जितनी आप प्रैक्टिस करें, जितना ट्रेनिंग करें, वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आप किसी पहाड़ पे जाने से पहले रिफ्रेश करते हैं अपनी ट्रेनिंग, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। राइट।